आज सकल समाज को ये संदेश देने जा रहा हूँ कि महानगर आगरा में इस बार भगवान महावीर जन कल्याणक महामहोत्सव अति भव्यता के साथ दिनांक 30, 31 और 1 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आगरा महानगर का ये जन कल्याणक महामहोत्सव प्रमुखता के लिए और लोकप्रियता के लिए जाना जाता है। इस बार इस आयोजन में प्रमुख रूप से सहभागिता के लिए आचार्य विद्यासागर जी के परम प्रभावक शिष्य मुंशी गोलोक सागर जी और प्रमुख के पावन सानिध्य में इस बार ये आयोजन संपन्न किया जा रहा है। दिनांक 30 मार्च को यहाँ जो है अहिंसा स्थल पर हरि पर्वत चौराहे पर इसका शुभारंभ पूजन एवं जो है झंडारोहण के माध्यम से प्रारंभ किया जाएगा। तदोपरांत वहाँ से भव्यता जुलूस के साथ में सभी लोग जो है यहाँ एमडीजन कॉलेज जो है ग्राउंड पर बृहद रूप से झंडारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। झंडारोहण के तदोपरांत यहाँ पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन का आयोजन जो है रखा गया है और उस आयोजन के उपरांत जो है पल्लीवाल जैन महासभा के माध्यम से बृहद चिकित्सा शिविर का आयोजन रखा गया है। दोपहर को यहाँ विविध प्रतियोगिताएं जिसमें हमारे समाज की महिलाएं बच्चे भाग लेंगे। उन प्रतियोगिता के माध्यम से वो अपनी प्रतिभा का निश्चित रूप से यहाँ प्रदर्शन करेंगे। सायंकाल यहाँ भव्य आरती का आयोजन है और आरती के उपरांत यहाँ नृत्य नाटिका राजा सैनिक चेलना की नृत्य नाटिका जो कि दिल्ली के जो है नीति सेन पार्टी के द्वारा अभिनीत की जाएगी, वो कार्यक्रम रखा गया है। तो अगले जो कार्यक्रम है 31 तारीख का प्रमुख रूप से जिसमें पूरे नगर की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान महावीर का जो 2625वां जन कल्याणक दिवस है वो हमारे शिक्षा समिति परिषद एमडीजन इंटर कॉलेज हरि पर्वत आगरा में आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए 29 मार्च को मुनिश्री गोलोक सागर जी और विभूत सागर जी का मंगल प्रवेश होगा और इसके साथ ही बड़ा भव्य आयोजन यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। 30 तारीख को इसका उद्घाटन जैसा अध्यक्ष जी ने बताया उसी तरह से कार्यक्रम होंगे। भगवान महावीर जयंती महोत्सव की विशेषता यह है कि इसका जो प्रारंभ है वो जन उपयोगी कार्यों से किया जाता है, चिकित्सा शिविर के माध्यम से, जिसमें नगर के प्रख्यात जो चिकित्सक हैं वो आम जनता के लिए सुलभ उपलब्ध होंगे और उसमें दवाएं भी निःशुल्क वितरण की जाएंगी। और इसके बाद में अनेकों कार्यक्रम जो अध्यक्ष जी ने बताए हैं, धार्मिक कार्यक्रम, चाहे वो प्रतियोगिताएं हों और चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सभी आयोजित किए जाएंगे। सबसे जो भव्य आयोजन है वो है रथ यात्रा का, जो ऐतिहासिक हमारी जो है सैकड़ों वर्ष से यहाँ रथ यात्रा आयोजित की जाती है। इस बार उसमें कई रथ बाहर के बुलाए गए हैं, जिसमें कुसमा से भी एक रथ यहाँ पर आचार्य चैत सागर जी महाराज के द्वारा भेजा गया है और प्रत्येक शैली ने अपनी अपनी ओर से एक एक झांकी जैन धर्म के सिद्धांतों के ऊपर, जैन धर्म के उद्देश्यों के ऊपर भेजी गई है, वो देखने लायक होंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक कुंडलपुर नगर की तर्ज में एक बहुत समय बाद एमडीजन परिसर को सजाया गया है, जिसके लिए बहुत से कारीगर बुलाए गए हैं, उनके द्वारा यहाँ भव्यता प्रदान की जाएगी। और एक विशाल रथ यात्रा 31 तारीख को मोती कटरा से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों में प्रवेश भ्रमण करते हुए यहाँ एमडीजन कॉलेज आएगी और यहाँ एक जनसभा होगी और विशाल जनसभा। उसके बाद कलशाभिषेक होंगे, मुनिश्री के प्रवचन होंगे और दूसरे दिन फिर एक साधारण सभा का आयोजन होता है जिसमें सामाजिक विषयों पर चिंतन होता है। मेरा सभी
धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम में ज़रूर भाग लें, रथ यात्रा में ज़रूर साथ चलें और जो हमारी साधारण सभा है उसमें भी ज़रूर आएँ और आकर के अपने अपने विचार समाज की वर्तमान परिदृश्य पर, समाज की सामाजिक समस्याओं पर और धार्मिक कार्यों पर निश्चित रूप से अपने विचार रखें, ऐसा मेरा अनुरोध है सभी से। मैं यहाँ जो हमारी कमेटी है इसने बहुत ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को आयोजन करने का प्रयास किया है। हमारे अध्यक्ष जी जगदीश जी, महामंत्री भाई मनीष जी, हमारे राकेश जी पर्दे वाले, संयोजक विमल जी और रथ यात्रा संयोजक आनंद जी और भी विभिन्न जो व्यवस्था समिति के संयोजक हैं, सब लोगों ने बहुत प्रयास किया है। हमारे छिपी टोले के सभी साथी लोग बैठे हैं और हमारी दिगंबर जैन शिक्षा समिति भी बहुत इसके साथ लगी हुई है। हमारे राकेश जी पार्षद जी, हमारे पूर्व महामंत्री सुनील जी, अशोक जी पूर्व अध्यक्ष जी, सभी लोग तन्मयता से पवन चांदी वाले लगे हुए हैं और हमारा युवा मंडल और महिला मंडल की इसमें प्रमुख भूमिका है। मैं सभी से पुनः आग्रह करता हूँ कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी करें। जय जी। वर्तमान युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान और 24वें भगवान महावीर, वर्तमान युग जो हमारा चल रहा है उन्हीं के शासन में चल रहा है और उनकी महावीर भगवान की जयंती जिसको हम जन्म कल्याणक बोलते हैं, ये उत्सव है। और साथ में जैन लोगों के लिए ये संदेश है कि जियो और जीने दो का संदेश जो महावीर भगवान दे गए, उस संदेश को हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसको एक उत्सव का रूप लिया गया है जो रथोत्सव और महोत्सव के रूप में 3 दिवसीय कार्यक्रम है। साथ ही हमारा जैनेतर समाज के लिए भी ये संदेश है कि भगवान महावीर के संदेशों पर ध्यान दें ताकि इस विश्व में शांति संपन्न हो। धन्यवाद। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महावीर जयंती रथोत्सव का कार्यक्रम एक युवा टीम के साथ जोश शोर से किया जा रहा है, क्योंकि इस बार आगरा दिगंबर जैन परिषद में सारी युवा टीम लगी हुई है और युवा टीम का इस बार अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। साथ ही हमको प्रशासनिक सहयोग भी अच्छा मिल रहा है। प्रशासन ने भी अपना काम समय से करने के लिए हमसे कहा है और वो काम अपना कर रहे हैं। मैं सभी जैन समाज एवं जैनेतर समाज से भी निवेदन करूंगा, इस बात का आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि महावीर जयंती के संदेश लेके अपनी समाजों में भी पहुंचाएं, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म का संदेश ही सबसे बड़ा संदेश है। सभी को महावीर जयंती के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा महावीर जन कल्याणक महोत्सव बहुत ही धूमधाम से इस वर्ष मनाया जाएगा, ऐसा उद्देश्य लेके हम लोग चले हैं और वह उद्देश्य में हम बहुत सफल भी हो रहे हैं। हमारे जो भव्यता है महावीर जन कल्याणक महोत्सव की, वो आपको निश्चित रूप से इस वर्ष अलग ही दिखाई देगी, क्योंकि हमारे साथ एक युवा टीम हमारी एक शक्ति है। पूरी युवा टीम इसमें लगी हुई है, सबका सहयोग हमको मिल रहा है। हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं समाज के, श्रीमान प्रदीप जी भाई साहब, हमारे सांसद जी श्री नवीन जी भाई साहब, जितेंद्र भाई साहब और अशोक भाई साहब, पूर्व अध्यक्ष जी, पूर्व महामंत्री सुनील जी, सभी का और हमारे सबसे मेन सहयोग हमारे राकेश जी पार्षद जी का बहुत सहयोग हमें मिला है। प्रशासनिक व्यवस्था में उनने वाकई इस वर्ष प्रशासन ने भी पूरा साथ दिया है। साथ प्रशासन तभी देता है जब हम प्रशासनिक व्यवस्था में हम ढंग से उसको पीछे से कर पाते हैं, तो वह सारा कार्य हमारे राकेश जी पार्षद जी ने किया है। और जो हमारा 3 दिवसीय प्रोग्राम है, 1 तारीख को शाम को एक बहुत ही विशाल भक्ति संध्या का कार्यक्रम भी यहाँ अजित पांड्या जी द्वारा किया जा रहा है। तो मेरा सभी लोगों से, पूरे जैन समाज से अनुरोध है कि इस विशाल कार्यक्रम में जो भव्यता रूप दिया जा रहा है युवा टीम के साथ, उसको एक बहुत ही भव्य बनाया जाए। भव्य तभी बन सकता है जब सारे लोग, पूरी समाज साथ होगी, सभी लोग समय से आएँ, प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लें, तो निश्चित रूप से ये भव्यता में चार चांद लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
मेरा सभी से विशेष अनुरोध एक बार पुनः है कि सभी लोग प्रत्येक कार्यक्रम में समय से आएँ। जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर का 2625वां जन कल्याणक महोत्सव आगरा में आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वावधान में दिनांक 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के मध्य 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मोती कटरा से जो एक शोभा यात्रा रथोत्सव 31 मार्च को प्रातः 9 बजे प्रारंभ होकर पूरे नगर में भ्रमण करते हुए सायंकाल 4 बजे एमडीएन कॉलेज परिसर में आकर के कलशाभिषेक के साथ में रथ यात्रा समाप्त होगी और तीनों ही दिनों विभिन्न सांस्कृतिक व चिकित्सा शिविर और बच्चों के खेलकूद के कार्यक्रम रात्रि में नाटक व विभिन्न महिला मंडलों के प्रस्तुतियां और भजन संध्या आदि के कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रम में पूज्य हमारे मुनि श्री बिलोक सागर जी महाराज और पूज्य विबोध सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद व सानिध्य रहेगा। मेरा सभी धर्मावलंबी बंधुओं से अनुरोध है कि वे इन कार्यक्रमों में भाग लेकर के भगवान महावीर के जन कल्याणक को हर्षोल्लास के साथ मना करके सफल बनाएं और उनके संदेशों को अपने जीवन में उतारें। इन्हीं और इसकी भव्यता और सफलता तभी संभव है। और 31 तारीख को परिषद की जो साधारण सभा होती है उसमें भाग लेकर के अपने विचारों से सबको अवगत कराएं।